जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया, मजे में हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? बताइए। चलिए आ जाइए। तो बहुत ही कल जो है क्लास चल रही थी और क्लास के बीच में ही जो है वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके वजह से आपकी क्लास ऑफ हो गई। और मज़ा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने में, लेकिन अचानक बीच से वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके वजह से क्लासेस को रोकना पड़ा। बट कोई बात नहीं, जहां तक हम लोगों ने कल खत्म किया था, कल क्वेश्चन नंबर 35 को खत्म किया था और अब हमें क्वेश्चन नंबर 36 से आगे बढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 36 से जो है हम आगे सभी सवालों को करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही होगी। सभी सिस्टम ऑल ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बताइए सब ओके है ना? ऑल ओके है, बताइए। ऑल ओके है, बताओ भाई। ऑडियो वीडियो ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 को देखो। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है कि एक सॉलिड क्यूब है। ये देखो, ये जो सवाल है ना, ये सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल के लेवल को आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ये सवाल वाकई में दमदार सवाल है। अगर कहते हैं ना कि हाँ भैया कोई दमदार सवाल है, तो ये है। हाँ दोस्तों, तो अब जो है हमारा नेट का इश्यू सॉल्व हो गया है। अब हमारा नेट का इशू जो है वो सॉल्व हो गया है और अब हम जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल भी नेट का इशू था थोड़ा, खैर कोऑपरेट कर लेंगे। अभी जो है हम सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 36 में हमसे कहा गया है कि ये जो सवाल है ना, आप देखो यहाँ पर सीजीएल 2017 के मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा गया है कि एक ऐसा क्यूब है आपके पास, एक घन है जो 8 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, और आपने उसको डायगोनली काटा है 4 बराबर पार्ट में। तो टोटल सरफेस एरिया हर पार्ट का पूछा है। अब आपको मैं थोड़ा सा इमेजिन कराना चाहता हूँ कि असल में ये जो कटिंग हुई है, ये कटिंग कैसे हुई है। अब आप इस कटिंग को थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ये क्यूब है। इस क्यूब को आपने कैसे काटा है? तो इस क्यूब को आपने ऐसे डायगोनली काटा है। जब आपने इसको डायगोनली काटा है ना, देखो ऊपर वाला सरफेस मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाले सरफेस में ऐसे कटिंग हुई है। ये इसका टॉप वाला सरफेस मैं बता रहा हूँ। तो जब आपने इसको ऐसे डायगोनली काटा है, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? आप देखो, एक टुकड़ा इधर से बाहर जाएगा, दूसरा उधर से बाहर जाएगा, तीसरा उधर से बाहर जाएगा, चौथा उधर से। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये टोटल 4 टुकड़ों में बटेगा। और हर टुकड़ा देखो यहाँ पर, ये जो असल में जो टुकड़े बनेंगे वो कैसे बनेंगे? तो वो देखो, आप बोलोगे सर ये जो टुकड़ा बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा टुकड़ा हमें चलकर मिलेगा पूरा का पूरा। गौर से देखोगे, थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से अगर हम बनाएं तो हम आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये टुकड़ा जो है आपका ऐसा कुछ बन रहा है, फ्रंट वाला पोर्शन।
ठीक है, ये फ्रंट वाला पोर्शन आपका ऐसा बनेगा। ठीक उसी तरीके से एक साइड वाला पोर्शन बनेगा, उसी तरीके से पीछे वाला पोर्शन बनेगा, उसी तरीके से लेफ्ट वाला पोर्शन बनेगा। तो अगर हम उस पोर्शन की बात करते हैं जो हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो हर पोर्शन की कहानी क्या होगी, जरा हमें डिटेल में उसको समझना है कि हर पोर्शन की जो कहानी होगी ना, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाए। यहाँ पर थोड़ा सा इसको और अच्छे से अगर हम बनाएं तो हम कहेंगे कि देखो भैया, ये जो पोर्शन आ रहा है तुम्हारा ऐसा मिलेगा। ठीक, ये कुछ ऐसा पोर्शन मिलेगा। जो तुम बाहर पोर्शन निकाल रहे हो पीछे वाला, तो उसमें एक यहाँ पर रेक्टेंगल, यहाँ पर एक रेक्टेंगल, एक पीछे वाला रेक्टेंगल, ऊपर एक ट्रायंगल मिलेगा और नीचे एक ट्रायंगल मिलेगा। इस तरीके से आपको एक पार्ट का सरफेस एरिया मिलेगा। और सवाल में हमसे कहा गया है, यहाँ पर सवाल नंबर 36 में देखेंगे तो आपसे कहा गया क्यूब को काटा है तुमने 4 भागों में, हर भाग का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ये एक पार्ट है। अब इस पार्ट में हमें समझने की जरूरत है कि इस पार्ट में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो इस पार्ट में सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर देखो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो एक ऐसा ट्रायंगल मिलेगा ऊपर। अगर वैसा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल हमें ऊपर मिलेगा तो ऐसा ही एक ट्रायंगल हमें यहाँ नीचे भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बोलोगे हाँ सर मिलेगा। ये एक तरीके से प्रिज्म बन जाएगा। दूसरा वाला अगर हम बोलेंगे तो पीछे वाला एक हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा रेक्टेंगल मिलेगा, आयत मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आप किस क्यूब को इस तरीके से काटेंगे तो फिर आपको एक और ये वाला नया सरफेस मिलेगा और एक उधर नया रेक्टेंगल मिलेगा, इस तरीके से करके। तो अगर हम इनके एरिया की बात करते हैं तो इनके एरिया में हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल है, यानी हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल मिलेंगे। और वो 2 ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे पूरे के पूरे क्यूब का जो साइड है वो कितना है, 8 है। तो यहाँ पर ये भी पूरा का पूरा कितना होगा, 8 होगा। इस 8 में हमने आधे आधे पे काटा है तो ये 4 होगा और ये कितना होगा, 8 होगा। यानी ये ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इसका जो हाइट है इस ट्रायंगल का वो कितना है, 4 है। और इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो कितना होगा, 8 होगा। हमें ऐसे कितने ट्रायंगल मिलने हैं हर पार्ट में, तो हर पार्ट में हमें एक ऊपर ट्रायंगल मिलेगा और एक नीचे ट्रायंगल मिलेगा। यानी 2 इंटू, देखो यही वाला मैंने कहा ना कि आप यहाँ पर गौर से देखो, ये टॉप पोर्शन है। टॉप पोर्शन में जो साइड है वो 8 की है। ठीक, और ये भी पूरी की पूरी 8 की है, जिसमें ये 4 होगा और ये 4 होगा। तो ये जो ट्रायंगल हमें मिलेगा, ये त्रिभुज जो हमें मिलेगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बोलेंगे हाफ इंटू 8 इंटू 4। और ऐसे कितने ट्रायंगल दोस्त मिलेंगे, तो ऊपर अगर एक ट्रायंगल मिलेगा तो नीचे भी एक ट्रायंगल मिलेगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो काटेंगे तो बोलेंगे सर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, ये 2 से हमारा 2 कट जाएगा तो 8 चौके कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब ये तो मिला ही मिला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये पीछे वाला जो पोर्शन मिलेगा, यानी क्यूब का पीछे वाला पोर्शन, वो एक रेक्टेंगल होगा, वो एक आयत होगा। उस रेक्टेंगल में अगर आप देखोगे तो ये वाली भुजा भी कितने की होगी, 8 की, और ये वाली भुजा कितने की होगी, 8 की ये भी होगी, क्योंकि ये क्यूब है। यानी इसका एरिया कितना मिलेगा, तो 8 इंटू 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर 8 इंटू 8 मिलेगा। ये वाला हमारा एक क्या बन जाएगा, ये कलर का, देखो जिसको हम ब्लू कलर से अभी या ग्रीन कलर से करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल मिलेगा, जिसका एरिया कितना होगा दोस्तों, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को समझो कि ये क्या हुआ है, देखो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को समझना जो मैं कह रहा हूं। इस पॉइंट को देखो यहाँ पर। अब जो नया वाला ये ट्रायंगल मिलेगा ना, अब यहाँ पर भी एक हमें रेक्टेंगल मिलने वाला है, एक आयत मिलने वाला है। ये आयत को देखो आप गौर से, ये हमारे पास एक और आयत है। अब इस आयत का अगर हम एरिया निकालते हैं तो एक सरफेस इधर है और एक सरफेस इसी तरीके से यहाँ पर भी बनेगा, जो उस साइड की तरफ बनेगा। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये रेक्टेंगल का हमें लंबाई पता है कितना है, वो 8 है। हमें ये मान पता करना है, ये मान का मतलब हमें ये वैल्यू पता करना है, इस वैल्यू का मतलब हमें ये पता करना है कि ये कितना होगा। तो आप खुद सोचो, ये वाली वैल्यू आपकी कितनी है, 8 है। ये वाली वैल्यू कितनी है, 8 है। तो ये पूरा का पूरा कितना होगा दोस्तों, तो
बोलोगे 8√2, और अगर ये पूरा का पूरा 8√2 होगा तो उसमें ये वाली साइड कितनी होगी, तो 4√2, सिर्फ ये 4√2 और ये भी होगा 4√2। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये ब्लू वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 4√2। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल की लंबाई 8 होगी और इसकी चौड़ाई 4√2 होगी। ऐसा एक रेक्टेंगल इधर और एक ऐसा एक रेक्टेंगल इस साइड भी बनेगा जो यहाँ पर उस साइड लेकर जाएगा। यानी हम बोलेंगे यहाँ पर कि 4√2, देखो यहाँ पर जो इसकी एरिया आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो इसकी एरिया आएगी वो कितनी आएगी, तो एक रेक्टेंगल की वजह से 8 × 4√2, 8 × 4√2, ये एक रेक्टेंगल की वजह से एरिया आएगी। ऐसा एक सरफेस इधर मिलेगा और एक सरफेस उधर मिलेगा, यानी इसको हमें 2 के साथ गुना करना है। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारा 32 आया, इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारा 64 आएगा, और 8 चौके 32 दूनी कितना आ जाएगा, 64√2 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे 96 + 64√2 इज द करेक्ट आंसर, और ये हमारा होगा 96 + 64√2। 96 + 64√2 ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही शानदार, हैप्पी जहांगीर, आपका एकदम सही उत्तर आया है। तो सीजीएल मेंस का ये सवाल था 36 नंबर सवाल। बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लेकिन हमें बस एक बार इस सवाल को समझना था। जैसे हमने एक बार इस सवाल को समझा, उसके बाद हमने इसका आंसर तुरंत दे दिया। तो ध्यान रखेंगे कितने सरफेस थे, पीछे का सरफेस था, ठीक, फिर साइड में 2 रेक्टेंगल थे हमारे, और ऊपर और नीचे हमारे 2 ट्रायंगल बनते हैं। इस तरीके से हमने इस सवाल को कवर अप किया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सीजीएल 4 जून 2019 के मॉर्निंग का सवाल है। कहा गया है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम 13,824 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको 8 टुकड़ों में काटा गया है, ठीक है, और इस क्यूब को इज कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। इस सवाल में मैंने कहा था ना कि एक सवाल गलत है जहां पर कट के जगह पर मेल्ट आना चाहिए, तो ये सवाल जो है ये मेल्ट होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है, यानी बांटा जाता है। आप ऐसे समझ लो कि बांटा जाता है, ठीक है, काटा के जगह बांटा जाता है, आप ऐसे लिख लो, पिघलाकर बांट दिया जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया देखो एक क्यूब है जिसकी वॉल्यूम 13,884 है, तो 13,824 ये किसकी क्यूब हो गई, बड़े वाले की क्यूब हो गई, और इसको मेल्ट किया गया है 8 छोटे छोटे क्यूब में। ठीक, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब एक बड़े वाले क्यूब को आप मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट करते हो तो बड़े वाले की वॉल्यूम बराबर होती है छोटे वाले के वॉल्यूम के, यानी छोटे वाले का साइड अगर ए मानते हैं तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा, और इनटू जितने क्यूब में आपने मेल्ट किया है। जैसे एक बड़े क्यूब को मैं 10 छोटे छोटे क्यूब में बदलता हूं तो बड़े वाले का जो भी वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा छोटे वाले के वॉल्यूम का 10 गुना के। क्यों? क्योंकि ये 10 क्यूब में मेल्ट हुआ है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम बराबर छोटे वाले का वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ क्यूब। एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। अब आप यहाँ पर 8 से इसको काटिए। आप जब 8 से इसको काटेंगे तो बोलेंगे 8 एकम 8 हो गया सर 58, 8 सत्ते 56, 22, 8 दूनी 16 और 8 अठाई 64, यानी ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ए क्यूब की वैल्यू 1728 आएगी। जब ए क्यूब की वैल्यू 1728 आएगी इसका मतलब ए का मान कितना हो गया, इसका मतलब ए का मान 12, यानी जो हमारा साइड आएगा वो कितना आएगा, तो साइड हमारा छोटे वाले क्यूब का 12 सेंटीमीटर आएगा। छोटे वाले क्यूब का साइड कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमसे कहा गया है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, यानी बड़े वाले का क्यूब का सरफेस एरिया टू दैट ऑफ सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 ऑफ स्मॉलर क्यूब, यानी हमें किसका रेशियो निकालना है, तो हमें रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल, ये बात ध्यान रखो, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू दैट ऑफ सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 ऑफ स्मॉलर क्यूब, और 3 गुना किसका, तो 3 गुना ऑफ टीएसए ऑफ स्मॉल, टीएसए ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक, अब मुझे बताओ यहाँ पर कि बड़े वाले का सरफेस एरिया निकालना है, तो बड़े वाले का सरफेस एरिया निकालने के लिए बड़े वाले का क्या करेंगे दोस्तों, साइड की वैल्यू निकालेंगे। बड़े वाले का साइड कैसे निकालेंगे आप बताओ, तो बड़े वाले का आपको वॉल्यूम दिया गया है, बड़े वाले का क्या दिया गया है, वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम कितना है, तो 13,824 है। बड़े वाले का वॉल्यूम कितना है, 13,824 है। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर कि अगर बड़े वाले का वॉल्यूम 13,824 है तो बड़े वाले का वॉल्यूम को अगर मैं ए क्यूब बोलूं ये बराबर है 13,824 के।
ठीक, तो यहाँ पर इसका जो साइड होगा वो कितना होगा आप मुझे बताओ, कैसे निकालोगे? 4 किसके क्या के स्थान पर आता है, किसके क्यूब में 4 आता है? 1 में 1 आता है, 2 में 8 आता है, 3 में 7 आता है, 4 में 4 आता है, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3 आता है और 8 के क्यूब में क्या आता है? 7 आता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम इसको कह सकते हैं ये 28 का क्यूब है। ठीक है, क्या ये 28 का हो सकता है? आप मुझे बताओ। 13,824, 13,824 किसका है बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर बताओ कि ये किसका क्यूब है, बताओ मुझे यहाँ पर। अगर हम 30 का क्यूब करते हैं तो 30 का क्यूब हमारा कितना होता है? 27,000 होता है। ठीक है, और अगर हम 20 का क्यूब करते हैं तो 20 का क्यूब हमारा 8,000 होता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 8,000 से ज्यादा है, लेकिन ये 27,000 से कम है। यानी ये 20 और 30 के बीच में ही है। ठीक, अब यूनिट डिजिट को देखते हैं तो यूनिट डिजिट में 1 का क्यूब 1 देता है, 2 का क्यूब हमारा यूनिट पर 8 देता है, 3 का हमारा 3 3 9 के 27 7 देता है, 4 का कितना देता है? यहीं पर 4 देता है। यानी ये जो है ना कहीं किसका क्यूब है? 24 का है, 28 का नहीं, ये 24 का क्यूब है। यानी जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों? तो 4 आएगी, 24 आएगी। कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया। ठीक, और कहा गया है यहाँ पर 3 छोटे छोटे क्यूब का लेना है, 3 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बड़े वाले का सिर्फ एक क्यूब लेना है और छोटे वाले के 3 लेने हैं। 6 से हमारा 6 खत्म हो जाएगा। बड़े वाले का साइड कितना था? 24, यानी यहाँ पर बोलेंगे 24 इंटू 24 आ गया। और छोटे वाले का साइड कितना आया था? 12 आया था। यानी 3 इंटू 12 इंटू कितना लेंगे दोस्तों? 12 ले लेंगे। 12 से 2 बार में खत्म, 12 से 2 बार में खत्म, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 और 4 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो सवाल कितना प्यारा था बताओ, बड़े क्यूब को मेल्ट किया गया है छोटे क्यूब्स में। यहां से हमने पता कर लिया छोटे वाले की भुजा कितनी है, और यहाँ 13,824 था बड़े वाले का वॉल्यूम, तो यहां से पता कर लिया बड़े वाले का साइड कितना है। बड़े वाले का साइड पता चल गया, छोटे वाले का साइड पता चल गया, बड़े वाले के सरफेस एरिया और बटे छोटे वाले के 3 सरफेस एरिया। यहां से इनका रेशियो निकाला तो रेशियो कितना आया? 4:3 आया, और ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? कहा गया कि एक क्यूबॉइड है जिसकी भुजा जो है 3 4 और 4 है, इसको काटा गया है क्यूब बनाने में जो 4 सेंटीमीटर का है। तो सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द क्यूब्स कितना होगा? ठीक है, फिर यहां से मुझे लग रहा है कि ये कट शब्द जो है ना, ये कट शब्द बहुत ज्यादा सवाल को 32 4 और 4, हाँ यहाँ पर ये 32 होगा, 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर ये 32 सेंटीमीटर होगा। सवाल में कहा गया कि एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड है और वो क्यूबॉइड कितना है? तो 32 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का है, और उसमें से क्या काटा गया है? तो क्यूब काटा गया है। कितने सेंटीमीटर का? तो 4 4 सेंटीमीटर का। तो कहा गया है कि जितने भी तुम्हारे क्यूब यहाँ बनेंगे सबसे पहले वो बताओ कि उनका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अभी कुछ देर पहले यानी पिछली क्लास में ही मैंने आपको कराया था कि जब हम क्यूब्स को काटकर क्यूब बनाते हैं तो नंबर ऑफ क्यूब कितना निकलता है, जिसमें आपने आंसर 24 दिया था, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा से वो सवाल आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोग को पता होगा तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 जरा देखो। कहा गया था कि ये क्यूब है 6 9 और 12 का, इसको काटा गया है एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में, तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होंगे? तो उस केस में हमने अपने तरफ से एक साइड को लिया था, उस साइड को हमने मानो 3 सेंटीमीटर बोला था क्योंकि 3 इनका HCF था। फिर उसके बाद देखा था 3 सेंटीमीटर का अगर हम क्यूब ले रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम बराबर हो गई इसके वॉल्यूम के, तो नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ निकाले थे। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इस वाले सवाल में हमें नंबर ऑफ क्यूब्स तो निकालने ही पड़ेंगे और इसके साथ बाद में एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालकर उस नंबर ऑफ क्यूब के साथ गुना करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमें यहाँ पर बोला गया कि आपके कितने क्यूब्स हैं, पहले जो क्यूबॉइड है, जो आपके पास घनाभ है, ये जो आपके पास घनाभ इतना आपने बना रखा है, ठीक है, ये घनाभ जो है आपका कितने कितने का है? तो 32 का। इसकी लंबाई कितने की है? तो 32 की है। इसकी चौड़ाई कितने की है? तो 4 की है। इसकी हाइट कितने की है? 4 की है। ठीक, आप इसमें से कितने का क्यूब निकालना चाहते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसमें से हम 4 सेंटीमीटर का क्यूब निकालना चाहते हैं। यानी आप जो क्यूब निकालेंगे उसका लंबाई भी 4, उसका चौड़ाई भी 4। तो आप कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे? क्यूब निकालेंगे। लंबाई में 4, ऊंचाई में देखो, लंबाई में 4, ऊंचाई में 4, चौड़ाई में 4, तो एक आप क्यूब निकाल पाए। ऐसे आप कितने क्यूब निकाल पाएंगे? इसके अंदर से आप टोटल कितने क्यूब निकाल पाएंगे? तो 8 निकाल पाएंगे।
ठीक है, कितने क्यूब निकाल पाएंगे दोस्तों? 8 क्यूब निकाल पाएंगे आप। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आप बड़े प्यार से समझिए सवाल को। कितने क्यूब निकाल पाएंगे? तो 8 आप क्यूब निकाल पाएंगे। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द क्यूब्स कहा गया है। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो 6 इंटू ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, तो 16 छक 96 और उसको 8 के साथ गुना करोगे, 8 छक 48 के 8 4 हाथ में, 9 8 72 और 4 76, 768। 768 जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया 8 क्यूब यहाँ पर, ये समझते हैं। हमने आपसे ये बात बोला था, ठीक है, हमने आपसे ये बात बोला था, या तो आप दो तरीके से कर लो, या तो आप ये समझ लो कि कटिंग के आधार पर, अपने सेंस ऑफ जजमेंट के आधार पर कि आपके पास एक ऐसा घनाभ है। देखो, नंबर ऑफ क्यूब निकालने के दो तरीके। आपके पास एक ऐसा क्या है? घनाभ है। ये 8 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, और हमें इससे क्या बनाना है? क्यूब बनाना है। कैसा क्यूब बनाना है? 4 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई होगी, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, यानी ये 4 ऊंचा होगा, 4 यहाँ पर ऊंचाई होगी, 4 चौड़ाई होगी, और यहां से हम कितने की कटिंग करेंगे? तो यहां से हम कटिंग करेंगे 4 की। तो एक हमें क्यूब ऐसा मिल जाएगा, हमारा एक ऐसा क्यूब मिलेगा। और ये जो है हमारा कहीं ना कहीं ये 8 नहीं 32 है। ये कितना है? 32 है। तो हमें 4 का एक कटिंग करेंगे, फिर 4 का एक और कटिंग करेंगे, 4 का एक और, यानी इस तरीके से जब हम टोटल काटेंगे तो 8 हमें क्यूब मिलेंगे। ये तरीका कटिंग के आधार पर आप समझ सकते हैं, और नहीं तो आप इसको मेल्टिंग कर्व के आधार पर समझ सकते हैं कि बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा छोटे वाले के वॉल्यूम के। बड़े वाले का वॉल्यूम हो गया 32 इंटू 4 इंटू 4, और छोटे वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये एक बड़ा वाला है और ये कई सारे छोटे टुकड़ों में बटेगा, इसके लिए n से गुना कर देंगे। 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, 4 से काटोगे तो 8। तो इस आधार पर भी पता चल जाएगा कि कितने बने हुए हैं छोटे वाले क्यूब, तो हमें 8 क्यूब बने हुए हैं। ठीक है, कितने क्यूब बने हैं हमारे? तो 8 क्यूब टोटल बने हुए हैं। अब हमसे कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द क्यूब्स फॉर्म। जितने भी क्यूब आपके बने हैं उनका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल क्यूब्स। सभी क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया हम कितना निकालेंगे? तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? तो 6 स्क्वायर होता है। टोटल बने कितने क्यूब हैं? 8 बने हैं, तो इसको किससे गुना करेंगे? 8 के साथ गुना करेंगे। 6 के स्थान पर 6 रखेंगे। जो क्यूब बना है उसकी भुजा कितनी है? 4 है, तो 4 इंटू 4 रखेंगे यहाँ, और यहाँ 8 हो जाएगा। 6 चौके 24, 24 चौके 96, 96 को 8 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा? 768 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। या तो आप दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करके कर सकते हो, नहीं तो कटिंग का आधार पर जान सकते हो कि आपके 8 क्यूब बनेंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 38 के बाद आप क्वेश्चन नंबर देखो 39। कहा गया है कि ये क्यूब है जिसकी साइड 1 मीटर लंबाई है, उसको काटा गया है छोटे छोटे क्यूब्स में जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। 100 मीटर के क्यूब को काटा गया है 10 सेंटीमीटर में। तो बोला गया ऐसे कितने क्यूब आपको मिलेंगे, आप मुझे ये बताओ। सीपीयू का क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्यूब कितने मिलेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब कितने मिलेंगे कटिंग के आधार पर, बताइए क्या बताएंगे? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आप लोगों के सामने छोड़ दिया है, चलिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताओ चलो। सबका आंसर आ रहा है, बहुत शानदार भैया। देखो ये सवाल है सीपीओ का, पूछा गया था 25 तारीख को। ठीक है 25 तारीख को 16 तारीख को पूछा गया था। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। बच्चों वाला सवाल है, बताओ ये भी कोई सवाल है। बोलोगे सर बड़े वाले का साइड है हमारा 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले का वॉल्यूम बराबर होगा छोटे वाले के वॉल्यूम के। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा? 100 इंटू 100 इंटू 100, ये बड़े वाले का वॉल्यूम होगा, और ये बराबर होगा छोटे वाले के वॉल्यूम के, यानी छोटे वाले का होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 यहाँ पे, और इंटू n कर देंगे। क्यों? एक बड़ा वाला पार्ट कई सारे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है। तो ये जो है हमारा कहीं ना कहीं 1 2 और 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो को
को खत्म कर देगा, कितना बचेगा 3 जीरो, एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1000, यानी आंसर कितना होगा 1000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 1000 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कितने छोटे टुकड़ों में बटेगा, तो 1000 टुकड़ों में बटेगा। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर। सवाल में कहा गया कि एक क्यूबॉइड है यानी एक घनाभ है 32, 12 और 9 का, इसको काटा गया है दो क्यूब्स में और वो भी सेम साइज में। ठीक है, दो क्यूब्स में काटा गया है जो कि सेम साइज में हो, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द दो क्यूब। मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए सवाल में। ठीक है, सवाल को पढ़िए और आप बनाइए। यहाँ पर मैं चाह रहा हूं कि आप मेंस के क्वेश्चंस के लिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें, समझे सवालों को कि बनाते कैसे हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, तो क्यूबॉइड दिया गया है, उसको काट के दो क्यूब में बना दिया गया है सेम साइज में, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा गया है और क्यूब का पूछा गया है। कैसे बताएंगे आप सरफेस एरिया का रेशियो, बताइए। रेशियो नहीं पूछा है, सम पूछा है, बताइए आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर बताइए चलिए। बताओ आंसर बताओ, 1.5 मिनट हो गए, जल्दी आंसर बताओ। बताओ, बच्चे वाला क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बताओ। है बड़े वाले क्यूब को काटकर छोटे क्यूब्स में बनाया गया है। देखो सवाल में एग्जामिनर बहुत बार कट शब्द का इस्तेमाल कर देता है, बहुत बार मेल्ट शब्द का इस्तेमाल कर देता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कहीं ना कहीं आप उसको काट कर अगर छोटे क्यूब्स बना रहे हैं तो ठीक है, उतनी चिंता मत करो। समझ लो जहां पर कट शब्द इस्तेमाल है कहीं ना कहीं वो मेल्ट के बराबर है। ठीक है, तो आपको इतना समझना ही नहीं है। मतलब क्यूब को काट कर बनाते हैं या मेल्ट करके बनाते हैं, दोनों केस में सिंपल कंसेप्ट लगाना है कि वो क्यूब मेल्ट होकर ही बन रहा है। तो यहां पर जो क्यूबॉइड है ना, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा 32 इंटू 12 इंटू 9, और ये मेल्ट हुआ है कितने क्यूब्स में मेल्ट हुआ है, दो क्यूब में। तो हर क्यूब का वॉल्यूम को अगर हम एक क्यूब मानते हैं तो दो का मान इतना हो जाएगा। अगर जब हम इसको यहां पर भाग करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो 2 से इसको भाग करो आप, कितनी बार में कटेगा, तो 2 से हम इसको काटते हैं तो 16 बार में कटेगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ए क्यूब का मान 16 को जो है देखो किसी के क्यूब में तोड़ने की कोशिश करो, तो 16 जो है 8 इंटू 2 है, तो 16 को हम लिख देते हैं 8, उसका 2 जो है वो 12 के साथ 2 जो है वो अलग से फर्जी तरीके से आ जाएगा। 12 को भी जो है हम तोड़ते हैं, तो 12 को हम तोड़ सकते हैं 4 इंटू 3 में, तो 4 इंटू 3 में तोड़ दो, और 9 को हम 9 में तोड़ देते हैं। अब यहां पर देखोगे ना तो साइड का जो वैल्यू आ जाएगा, देखो 8 का रूट, देखो अब सब में क्यूब रूट लगाना शुरू कर दो मेरे भाई, तो ये कहीं ना कहीं ए क्यूब क्या बन गया, आप देखो यहां पर ए क्यूब जो आपका बन गया वो बन गया 8, 4 इंटू 2 ये हो गया 8, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। अब जब हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट करेंगे, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 6, यानी साइड कितना आ गया 12 आ गया। हमारा छोटे वाले का साइड कितना आ गया 12 आ गया यहाँ पर। उसके बाद हमसे कहा गया व्हाट विल बी द रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स, यानी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब्स का। तो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं और क्यूब का हम निकालते हैं। क्यूबॉइड का क्या निकालेंगे, तो बोलेंगे सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, ठीक यहां पर। और क्यूब का निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 2 इंटू 6a स्क्वायर, 2 इंटू 6a स्क्वायर, क्योंकि हमें दोनों क्यूब के सरफेस एरिया लेने हैं मेरे भाई। ठीक है, बस आपका मेंसुरेशन में मेंस में सवाल कैलकुलेटिव आ रहा है अभी, बाकी कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2 इंटू एल बी की बात करते हैं, तो लेंथ कितना हो गया मेरे भाई 32 इंटू 12, ठीक।
और हमारा ब्रेथ कितना हो गया, तो 12 इंटू 9 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया, तो 32 इंटू 9 हो गया। डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, तो 2 इंटू 6 इंटू यहां पर चाहो तो 12 का स्क्वायर कर लो, यानी 12 इंटू 12 कर लो। अब ये आपको डिवाइड करना है। कुछ बच्चे चाहे यहां पर तो 12 कॉमन लेकर हर जगह डिवाइड कर सकते हैं, और कुछ चाहे तो पूरा का पूरा सॉल्व करके आप इसको लेकर आ सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 65/72 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप चाहोगे तो 12 लोगे ना कॉमन यहां से, तो यहां से 12 ले लेना, यहां से भी 12 ले लेना, और यहां से 12 लेने के लिए आपको इसमें से 3 लेना पड़ेगा, इसमें से 4 लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, 12 कॉमन लेने से ऊपर और नीचे 12 कट जाएगा। मैं डायरेक्ट 12 लेकर काट देता हूं, ठीक है। देखो 2 को 2 ही रहने देते हैं। इसमें से 12 निकाल दिया तो अंदर कितना बच गया, 32 बच गया। इसमें से 12 निकाल दिया तो अंदर कितना बच गया, 9 बच गया। इसमें से 12 निकाल देंगे, इसमें से 3 और इसमें से 4, इसमें से 4 निकाल देंगे तो 8 बचेगा, और इसमें से 3 निकाल देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। और नीचे से भी एक 12 निकाल दो तो नीचे बच जाएगा, देखो 2 से 2 को खत्म कर दो, 2 से क्या कर दो, 2 को खत्म कर दो, और 12 एक निकल ही गया तो नीचे आ जाएगा 72। अब देखो 8 का 3 गुना 24, 24 और 9 33, 33 और 32 कितना होता है, 65, 65 बटे कितना, 72 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत बच्चों को सवाल क्या लग रहा था, यार कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं था, ऊपर और नीचे 12 कॉमन निकाल के काट देना था। तो बड़े वाले क्यूब को मेल्ट करके छोटे वाले में कन्वर्ट किया, साइड निकाल दिया, और उसके बाद इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकाल दिया। यही था क्वेश्चन नंबर 40 का बेहतरीन जादू। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 41 में। कहा गया है कि ये क्यूबॉइड है जिसका साइज 100, 80 और 60 है। इसको काटा गया है 8 आइडेंटिकल पार्ट में और 3 कट के द्वारा काटा गया है, ठीक है। वापस से वही वाला सवाल, 3 कट पता है ना कैसे लगता है, एक कट यहाँ पर सीधा लगता है, एक कट यहाँ 90 पर लगता है, और एक कट ऐसे बीच से लगता है। तो ऊपर 4 टुकड़े मिलते हैं और नीचे 4 टुकड़े मिलते हैं, इस तरीके से 8 टुकड़े मिलते हैं। तो बोला गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 8 पार्ट। और मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से सवाल को किया जा सकता है, या तो हर पार्ट का एरिया निकाल दो और उसको 8 के साथ गुना कर दो, या फिर आप ऐसे समझ लो कि इसी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालकर उसका 2 गुना कर देना है। दोनों बातें बताई थी। कौन सा क्वेश्चन नंबर का ये भाई है, तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो किसका भाई है, तो अभी हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 41 किसका भाई है। क्वेश्चन नंबर 34 का भाई है कि ये क्यूबॉइड को 8 पार्ट में काटा गया है 3 कट के द्वारा, तो टोटल क्या होगा। इसमें भी मैंने आपको तरीका ये बताया था कि अगर आपको चूज करना है तो वही ऑप्शन को चूज करें जो 8 से कट जाता है, यानी आखिरी के 3 अंक कटते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमने क्या किया था, टोटल सरफेस एरिया निकालकर 2 से गुना कर दिया था, ये पहला मेथड था। और नहीं तो यहाँ दूसरा मेथड से हमने क्या किया था कि इसको 8 भागों में बांटा था और हर भाग का एरिया निकालकर लास्ट में 8 से गुना कर दिया था। सेम क्वेश्चन नंबर 34 की तरह ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 41 है। आप यहाँ पर सबसे बढ़िया 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 8 से कौन कट रहा है। क्या 508 से कटता है, नहीं। क्या 750 से कटता है, तो नहीं कटता है, ठीक है। क्या 208 से कटता है, तो देखो यहाँ पे 8 दूनी 16, ये ऑप्शन 8 से कटता है। मतलब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। मैंने कहा था ना कि जब लास्ट में हमें 8 से गुना करना है यानी 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और 8 की डिविजिबिलिटी कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर डी देगा, बस बात खत्म, ठीक है। तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालकर 2 से गुना कर दो, या फिर इस क्यूबॉइड को 8 टुकड़ों में बांटो, उसमें एक टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया निकालो और उसको 8 से गुना करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, मेंस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया कि एक क्यूब को काटा गया है 3 क्यूबॉइड में, ठीक है। एक क्यूब को, पहले क्या हो रहा था, क्यूबॉइड को क्यूब में काट रहे थे, अब क्यूब को क्यूबॉइड में काट रहे हैं। बोला गया है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी 2 क्यूबॉइड सो फॉर्म। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ना कोई डेटा दिया है ना कुछ भी दिया है, सिंपल हमसे कहा है कि एक ठोस घन को समान आयतन वाले 3 घनाभों में काटा जाता है। अगर मानिए जो हम क्यूब मान रहे हैं उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, उस क्यूब के साइड को अगर a मानते हो तो उस क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब हो जाएगा। इसको हमने बांटा है, किसमें बांटा है, 3 क्यूबॉइड में जिनकी वॉल्यूम सेम है। एक क्यूब को काटा गया है 3 क्यूबॉइड में विथ सेम वॉल्यूम।
विथ सेम वॉल्यूम, यानी क्यूब का वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा हर क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। अब बोलोगे सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है आपने ए क्यूब क्यू मान लिया, क्यूबॉइड में तो जो होता है LBH करके होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग नहीं दिया गया है, इसीलिए हम उसको ए मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ये क्यूबॉइड जो है हमेशा उसके पास L लेंथ B ब्रेथ और H हाइट हो सकता है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सेम भी हो। यानी हमने एक क्यूब को 3 क्यूबॉइड में बांट दिया, ये क्यूब की साइड है और ये क्यूबॉइड की साइड है, यानी हम यहां पर कह सकते हैं ए क्यूब यहां पर, ठीक है। पहला पॉइंट कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। यहां पर किसका पूछा गया है, यहां पर तो क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है तो 6a² होता है। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टू सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी टू ऑफ द क्यूबॉइड, यानी यहां पर हमसे कहा गया है 3 × a², ठीक है। कितने का, एनी टू बोला गया ना, यानी सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी टू स्क्वायर। यहां पर देखते चलो, ये हमसे बोला गया है। हमसे किसका रेशियो बोला गया है दोस्तों पता करने को, बड़े प्यार से आप देखिए यहां पर, ठीक है। क्लियर हुआ। आपसे कहा गया कि बहुत बड़ा क्यूब है, उसको काट के पिघला के 3 क्यूबॉइड बना दिए गए हैं और 3 क्यूबॉइड ऑफ सेम वॉल्यूम, बोला गया ना कि इसको काट के 3 क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी टू ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड, एनी टू क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। बताओ यहां पर कितना आंसर आएगा, बताओ, ट्राई करो कितना आंसर आ रहा है, बताओ कैसे करेंगे। चलो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है, मेंस का सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है और इस बार का मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो सवालों को थोड़ा सा ट्राई नहीं करोगे ना, जिंदगी भर रटते रहोगे छापते रहोगे तो मजा नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के जितने मेंस के क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, ताकि आपको प्री और मेंस का सबका पता चल जाए और उस लेवल के लिए आप अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर पाओ। आंसर बताओ जल्दी, बहुआ सवाल है एकदम। ये भी मिटा देता हूं मैं एक पल के लिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलो मैं ये भी मिटा दे रहा हूं। अब ट्राई करो इस सवाल को, अब ट्राई करो यहां पे। चलो मैं सब कुछ मिटा दे रहा हूं, अब आप ट्राई करो, बताओ कितना होगा, ट्राई करो चलो। किया ट्राई। चलो इस सवाल को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने क्या है दोस्तों, आपके सामने एक बहुत बड़ा क्यूब है, ठीक है। आपके सामने क्या है, एक बहुत बड़ा ऐसे मान लो कि क्यूब है और इसको आप काट कर क्यूबॉइड बना रहे हो। आप इसको क्या कर रहे हो, काट के क्यूबॉइड बना रहे हो जबरदस्ती का, मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन आपको फिर भी जो है जबरदस्ती का एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट करना है। आपने कहा नहीं हम इसी को काटेंगे और इसको काट के हम क्या बनाएंगे, 3 क्यूबॉइड बनाएंगे। तो आपने कहा ठीक है भैया कटिंग से बनाना है, मेल्टिंग से नहीं बनाना, कटिंग से बनाना है। कहा गया ना आपके पास, देखिएगा सवाल में कि एक क्यूब है और उसको काट के 3 क्यूबॉइड आप बना देते हैं। आप एक क्यूब को 3 क्यूबॉइड में कैसे बना सकते हैं, तो कितना आसान है, ये भी कोई पूछने की बात है। जैसे मानो एक पल के लिए समझो कि ये मेरा क्यूब था, इसको मुझे 3 क्यूबॉइड में बनाना है, एक घन को 3 घनाभ बनाना है। एक पार्ट ऐसे करेंगे तो एक निकल जाएगा, एक और कट लगाएंगे तो 2, माने 3 टुकड़ों में बांट दो, एक पार्ट 2 पार्ट, यानी 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा। जैसे केक होता है, मानो ये आपका केक है, इसको 2 बार चाकू से काटो, 3 टुकड़े मिल जाएंगे। एक बड़ा सा वो क्यूब के फॉर्म में था, अब वो 3 क्यूबॉइड बन चुका है। तो एक क्यूब 3 क्यूबॉइड में बांटना है तो एक क्यूब में ऐसे क्या करो, 3 कट लगाओ मेरे भाई। जैसे मानो एक ऐसा क्यूब है ना, तो एक और ऐसे कट, ये 3 टुकड़ों में बंट गया। अगर एक क्यूब को 5 क्यूबॉइड में कन्वर्ट करना है, अगर हमारे पास एक क्यूब है और 5 में करना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़ों में बट गया, वो इस हिसाब से बटता है। तो सेम तरीके से आप यहां पर समझिए कि ये आपके सामने क्यूब था और
और इस घन को आपने 3 घनाभों में बांट दिया है, क्यूब को आपने क्यूबॉइड में बांटा है, तो ये पहला कट होगा। ठीक, ये आपने दूसरा कट होगा। अब मान लो एक पल के लिए मैं इसके साइड को मानता हूं कि ये इसका साइड 3 सेंटीमीटर था, ये इसका जो है लंबाई ये भी 3, और ये जो हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 3 मैंने माना था। जो क्यूब था उसका जो है हाइट, लंबाई 3, चौड़ाई 3, ऊंचाई 3, यानी हमारा क्यूब का जो वॉल्यूम था वो कितना था, 3 इंटू 3 इंटू 3 था। तो हमें यहां सवाल में कहा गया था कि एक सॉलिड क्यूब को 3 क्यूबाइड में बांटा गया है और वॉल्यूम दोनों के बराबर रहेंगे। तो हमने कहा यहां पर कि जो क्यूब है ना, तो क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी लेनी पड़ेगी, क्यूब की साइड अगर हम 3 लेते हैं मानो, तो उसके बाद देखो ये क्यूब का साइड 3 हो गया। अब ये बट गया टोटल 3 टुकड़ों में, और 3 कैसे टुकड़ों में, तो 3 क्यूबॉइड में, जिसमें एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब हर क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, हर क्यूबॉइड की बात करें, तो हर क्यूबॉइड में अगर आप देखते हैं तो ये इसका लंबाई हो गया, कितना हो जाएगा 1। ठीक, ये इसका चौड़ाई हो गया जो कितना रहेगा 3, और ये इसका ऊंचाई हो गया जो कितना रहेगा 3। यानी जो नया क्यूबॉइड हमें मिलेगा तो उस क्यूबॉइड में क्या परिभाषा परिभाषित होगी, उस क्यूबॉइड की लंबाई जो होगी वो 1 रहेगी, चौड़ाई जो होगी वो 3 रहेगी, और जो ऊंचाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने एक क्यूब को 3 भागों में बांटा। क्यूब का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 और 3 और 3 था, लेकिन जब वो क्यूबॉइड में बटा तो इसकी जो लंबाई है वो जस्ट 1 हो गई, 1 हो गई, 1। हर किसी की लंबाई 1-1 होगी, हर किसी की चौड़ाई 3 होगी, हर किसी की हाइट इतनी होगी। अब यहां पर हमें क्यूब का भी पता चल गया, क्यूबॉइड का भी पता चल गया। अब हमसे कहा गया है कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया, तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा बताओ। तो हम यहां पर निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का कितना होता है, तो सीधी सी बात है 6 इंटू ए स्क्वायर होता है कि नहीं यहां पर, यानी बोलेंगे 6 इंटू कितना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 54 यहां पर। उसी तरीके से कहा गया है यहां पर सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी 2 क्यूबॉइड। तो सबसे पहले यहां पर टोटल सरफेस एरिया किसका निकालते हैं, क्यूबॉइड का निकालते हैं। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे 2 इंटू एल बी बी एच, और यहां पर एल एच हो जाएगा। ठीक, लेंथ कितना है, तो 1 है, ब्रेथ कितना है, इतना है, तो बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 होगा, तो 9 3 12, 12 3 15, 15 का दोगुना कितना आएगा, 30 आएगा। तो जो हमें पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, बोला गया था कि आपको कोई भी एक क्यूब लेना है, यानी आपको 54 लेना है, और क्यूबॉइड कितने लेने हैं, 2। एक का अगर वैल्यू 30 है तो 2 का वैल्यू 60 होगा। आप जरा इसको काटोगे तो बोलोगे सर 6 से यहाँ पर 9 बार में कटेगा, 6 9 54, और 6 से 10 बार में कटेगा, तो आंसर कितना आएगा, 9:10 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंस का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्ट का इस्तेमाल करना था और उस आधार पर इस सवाल को हल करना था। अगर आप मेल्टिंग का कंसेप्ट लगाते तो मेल्टिंग से वो क्या होता, वो एक क्यूब एक दूसरे क्यूब में कन्वर्ट होता, फिर वहां साइड का बहुत इशू आता और आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते। तो बहुत बार एग्जामिनर भी हमें इस बात को क्लियर नहीं करता है कि हमें क्या लेना है, मेल्टिंग का कंसेप्ट लेना है कि कटिंग का कंसेप्ट लेना है। बट फिर भी हम इस बात को समझेंगे कि एक क्यूब को हमने यहाँ पर काटा है और 3 क्यूबॉइड में काटा है जिनकी वॉल्यूम सेम रही है। तो यहाँ पर जब हम इसको क्यूब को काट रहे हैं 3 क्यूबॉइड में, तो वॉल्यूम तो सेम रही है, डिस्टर्ब कहाँ हो रहा है। अगर 5 टुकड़ा कह दे या कल के दिन 4 टुकड़ा कह दे तो 1 2 3 4 लंबाई अपने आप का 1/4 हो जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। आ जाइए, सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, इस वजह से तो हमें सिलेबस को कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना टाइम हो गया, मेंसुरेशन ही हो रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, तुमको क्या मैं टुच्चे लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्या मैं एमटीएस लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, या मैं हल्के हल्के सवाल करवा रहा हूँ, मेंस लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है समय तो लगेगा। ठीक है, एक एक लाइन के सवाल लेकर आऊं और 1 घंटे के अंदर ऐसे 40 सवाल करवा सकता हूं, या फिर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेकर आऊं और घंटे भर में 10 सवाल होंगे, मुझे पता है, लेकिन ये ऐसे सवाल होंगे जो बुद्धि को खोल के रख देंगे। जो अगले 2 साल में आप सीखोगे ना, वो आप अभी ही सीख रहे हो। इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है चीजों को लेकर, नहीं तो मेरे हाथ में कुछ मैं आराम से आऊं और सिलेबस आपका 5 दिन में कंप्लीट करा सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए ये मत पूछो कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। उससे क्या होता है, एक तो इतने मेहनत से आदमी पढ़ा भी रहा है, एक एक कंसेप्ट आपको बता भी रहा है, उसमें आपको इस बात की जल्दी है सिलेबस कब कंप्लीट होगा। अरे खत्म कर देंगे भाई, अभी के अभी चलो 4 दिन में आपका मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा आपको। समझो ना बात को लेकर। अभी एमटीएस का क्वेश्चन है, जरा एमटीएस का क्वेश्चन देखो, क्योंकि मेंसुरेशन टफ है, मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है। ठीक है,
सवाल देखो, कहा गया कि एक वुडन पीस है जो किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक, उसको 5 बराबर, देखो डिवाइडेड इनटू, अब यहां पर बड़ा करेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया गया कि डिवाइड किया गया है 5 इक्वल पार्ट बाय कटिंग इट विथ 4 कट परपेंडिकुलर टू इट लेंथ। ये एकदम परफेक्ट बात यहां पर देखो, ये परफेक्ट परिभाषा हो गई सवाल को समझाने की। मैंने कहा ना, बहुत बार एग्जामिनर भी जो है वो अपना समय बचाने के लिए हमें हेरफेर में डाल देता है। जैसे यहां पर सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन वही सवाल जब एमटीएस में पूछा गया है तो उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से परिभाषित किया गया है। कहा गया कि देखो एक वुडन पीस है जो क्यूबॉइड के आकार में है, मतलब हो सकता है कि आपका ये जो लकड़ी है वो एक ऐसा क्यूबॉइड के आकार में होगा। ये कहा गया आपसे कि सर देखिए, ये आपके घर में एक प्यारा सा अलाउद्दीन का बक्सा रखा हुआ है खजाना वाला, इसको डिवाइड किया गया 5 इक्वल पार्ट में, और किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो 4 कट लगाए गए हैं, और वो कट कैसे लगाए गए हैं, तो वो उसके लेंथ पर कट लगाया गया है। मतलब पहला कट आपको ऐसे लगाया गया, दूसरा कट आपको ऐसे लगाया गया, तीसरा कट आपको ऐसे लगाया गया, चौथा कट आपको ऐसे लगाया गया। इस तरीके से इनको 4 अलग अलग कट्स में क्या किया गया, बांटा गया है। 4 देखो यहाँ पर, पहला कट ये रहा हमारा, दूसरा कट हमारा ये रहा, तीसरा कट हमारा ये रहा, और चौथा कट हमारा ये रहा। जब हमने इसमें 4 कटिंग की और सबको लंबाई के अनुसार काटा तो 1 2 3 4 5, ये कितने भागों में बट गया, तो एक वुडन जो क्यूबॉइड है वो 5 बराबर भागों में बट गया, हर भाग अपने आप में बराबर। ये सवाल को बढ़िया तरीके से परिभाषित करता है ये सवाल, इसलिए यहां पर लिखा है एंड इट टर्न्स आउट दैट ईच पीस इज अ क्यूब, और हर पीस जो है अपने आप में क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। और उस क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, तो उस क्यूब की वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब होती है। यानी जब क्यूब की वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी ए क्यूब का मान अगर 27 है, तो आप मुझे बताओ जो साइड होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर साइड हमारा 3 होगा। यानी यहाँ पर हर टुकड़े का लंबाई भी 3 होगा, चौड़ाई भी 3 होगा, ऊंचाई भी 3 होगा, लंबाई भी 3 होगा, चौड़ाई भी हमारा 3 होगा, और यहाँ पर ऊंचाई भी 3 होगा। तो अगर ये 3 था तो ये भी 3 आएगा, फिर ये भी 3 आएगा, फिर ये भी 3 आएगा, और फिर ये भी 3 आएगा। सवाल में हमसे बोला जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना था, क्यूबॉइड का कितना था। मेरी बात समझ में आ रहा है बात? पहले क्यूबॉइड था, 5 टुकड़ों में काटकर क्यूब बना दिया गया, हर क्यूब का वॉल्यूम 27 था, हर क्यूब का वॉल्यूम 27 था, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो थी वो कितनी थी, 3 3 3 थी। अब सभी टुकड़ों को मैंने एक साथ रख दिया, मैंने कहा चौड़ाई उतनी ही रहती है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, हाइट उतनी ही रहती है, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता, लंबाई बदल जाएगी, ये 3 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो जब हम बड़े वाले क्यूबॉइड के लिए अब बात करेंगे तो बड़े वाले क्यूबॉइड का दोस्त लंबाई कितना होगा, 3 6 9 12 15, कितना हो जाएगा 15, चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और हाइट कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और इस आधार पर हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो बता दो दोस्तों यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो बोलेंगे 2 इंटू L इंटू बी, यानी 15 इंटू 3 45, प्लस B इंटू एच, यानी 3 इंटू 3 9, और 15 इंटू 3 फिर 45। तो 45 45 90 90 और 9 99, 99 का 2 गुना कितना होगा, 198 आएगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो अब इस सवाल में देखोगे तो कैलकुलेशन तो नामात्र के बराबर था, लेकिन कंसेप्ट का जलवा था और कुछ नहीं था। जिसको कंसेप्ट आ रहा था वो ये सवाल बना पाता। इसी वजह से आप अगर देखोगे तो मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मेंस में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया, तो थोड़ा सा कंसेप्ट बनाकर चलना है, ठीक है, ध्यान रखना है इन बातों का। चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर से नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। सिलेंडर से ही प्यारा क्वेश्चन। हम देखो क्यूब और क्यूबॉइड के जितने सवाल बन सकते थे, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया के ऊपर था, कर्व सरफेस एरिया के ऊपर था, वॉल्यूम के ऊपर था, एक एक बातों को हमने बहुत ही डिटेल वे में समझा। हमने एमटीएस से लेकर सीजीएल मेंस तक के सवाल को बनाए, हर एक पॉइंट को हमने अच्छे तरीके से क्लियर अप किया। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिलेंडर। सिलेंडर में भी प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन आए फ्रॉम 0 लेवल टू हायर लेवल हम पढ़ेंगे। तो कल की जो क्लास होगी वो हम पढ़ेंगे सिलेंडर से, ठीक है। आज की क्लास हमारी क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर है, कल की क्लास जो रहेगी वो हमारी किस पर रहेगी,
सिलेंडर के ऊपर। जैसे हम सिलेंडर में भी फिर वापस एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया से, फिर उसके बाद हम उनके वॉल्यूम्स पर जाएंगे, फिर थोड़ा सा और हाई लेवल की बातें करेंगे, फिर सिलेंडर खत्म होगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक। इस तरीके से हम अपने मेंसुरेशंस को खत्म करेंगे। जल्दीबाजी मत करो, मुझे पढ़ाना है, समय मेरे लगते हैं, घंटे मेरे लगते हैं, खर्चा मेरा लगता है, आपको तो बस बैठकर वीडियो देखना होता है। तो आप तसल्ली से अपना पढ़ाई करो। ऐसा पढ़ा दे रहा हूँ जो अगले आने वाले कई सालों तक आपका ये काम देगा। प्री से लेकर मेंस तक जब जब तैयारी करोगे तब तक ये आपके वैल्यू में जो है आपके नॉलेज में ऐड करते चला जाएगा। तो सीखो इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। मन लगाकर पढ़ो, जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करो, और बाकी हम लोग सिलेंडर को कल खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर।